हेलो एवरीवन, आपकी अनी मैम फिर आपके सामने किन्हीं दो क्वेश्चंस को लेकर के वापस से आई है फ्रॉम 6.5 फॉर क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल्स। लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, और बिल्कुल भी बोर मत होना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी बोरिंग जो है ना, बोरिंग वाली जो आपकी बन गई है बिहेवियर, नेचर जो भी है वो हट जाए थोड़ा मैथ से, क्योंकि मैथ्स इज जस्ट अ फन। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपको अपने आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ 6.5 से, पाइथागोरस थ्योरम पे ही डिपेंड है ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपके पास ये फिगर है, और आपको ये तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, प्रूफ करना है, जिसमें से ए बी डी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है ए पे, मतलब ये आपका 90 डिग्री है माने है। ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी है, इसका मतलब सी भी 90 डिग्री ही है। तो अब आप लेंगे कुछ डिफरेंट ट्रायंगल्स, तीन चीज़ें हैं तो 3 बार आपको ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। एक बार आप ले लीजिए ट्रायंगल BAC, जिसमें A 90 डिग्री है, तो मैं A को उसी तरह से बनाना चाहूँगी ताकि वो आपको 90 डिग्री दिखे। ठीक, तो BAC मतलब ये रहा आपका BA और C, जहाँ पे आपका ये 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको। और एक है आपके पास BDA, BD और A, फिर BD और A। ठीक, यहाँ पे अगेन आपके पास 90 डिग्री ही है। आपको गिवन टू प्रूफ सब लिखते हुए चलना है। आपका सबसे पहला काम है गिवन लिखना। गिवन लिखिए, ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, अब टू प्रूव में पहला ले लेते हैं हम। टू प्रूव में आपके पास पहली बार है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD प्रूफ करना है, और यहीं से प्रूफ करना है। और अगर मैंने बोला कि ये दो मेरे ट्रायंगल सिमिलर हैं जो कि मैंने लिए हैं, तो कौन कौन से लिए हैं, BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAD। ठीक है, तो आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इसके क्या क्या साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे ये देख लेते हैं। AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। देखिए, AB अपॉन BD, जब आप ये वाला साइड ले रहे हैं तो ये AB अपॉन BD ले रहे हैं। ठीक है, और फिर आप ले रहे हैं BC अपॉन AB। ठीक, तो ये साइड लेंगे तो आपका क्या क्या मिलेगा आपको ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग द टर्म्स, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD। ये मिल गया आपको एक चीज़ जो आपको चाहिए थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का नेक्स्ट प्रूफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। ठीक है, तो अब इसके लिए कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, चलिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं इसके लिए। अगेन वी विल बी टेकिंग BAC, BAC, और एक ट्रायंगल ले लेंगे हम ADC। कौन सा है ट्रायंगल, ये ADC है, AD और C। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा दो एंगल सिमिलर हैं, दो एंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। ये देखिए आपका एंगल A एक कॉमन एंगल है, और एंगल C एक कॉमन है, तो इससे ये क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CADC या DADC। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हुए तो आपके पास क्या क्या साइड्स आ गए, AC अपॉन BC इज इक्वल्स, BC मत लीजिए, ये अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। AC अपॉन क्या लेंगे आप, हमको क्या प्रूफ करना है, AC लिया तो AC लेंगे तो DC लेंगे, यहाँ पे ले लिया हमने DC और फिर लेंगे BC अपॉन AC। ठीक है, AC अपॉन DC और फिर लेंगे BC अपॉन AC, यहाँ लिया, और फिर आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। ये ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट दिस, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, आपका ये भी प्रूफ हो गया था।
ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर मैं डायरेक्टली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप ट्राइंगल देखते ही समझ जाएंगे। एंगल बी इसमें कॉमन था, एंगल ए कॉमन था, तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए थे सिमिलर। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर, इसके साइड्स प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी मैंने बताया एंगल ए कॉमन, एंगल सी कॉमन, तो ए सिमिलैरिटी से फिर से प्रूफ हो गया। और फिर जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल और इक्वल हैं। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड भी बोल रहा है हमको कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD प्रूफ करना है। ठीक है, BD इंटू CD प्रूफ करना है। तो आपको ट्राइंगल कौन से लेने हैं देख लीजिए। अब आपके पास ट्राइंगल है एक BAD, एक फिर से आपने ट्राइंगल लिया BAD, ठीक। और फिर आप एक ट्राइंगल ले लेंगे, एक BAD ले लिया आपने, अब आपको BCD लेना पड़ेगा क्या कि ACD भी लेंगे तो चलेगा। तो चलो लेते हैं ADC, मतलब A यहाँ, D यहाँ और C यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से आप एंगल ए कॉमन है, एंगल D कॉमन है। इट मीन्स ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ADC इज सिमिलर। अब यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है कि AD, अब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल और इक्वल लेना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पे AD लिया तो आपको यहाँ नीचे CD लेना है, और दैट इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। ठीक, AD ले रहे हैं तो यहाँ CD लेंगे, AD के साथ CD एंड देन BD के साथ AD। ठीक है, और यहाँ पे लेने के बाद तुरंत आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रहा आपका AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। हो गए आपके तीनों प्रूफ। तीन प्रूफ के लिए 3 बार आपको ट्राइंगल्स लेने पड़े हैं, और फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ किया इसको। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन, वेरी इजी सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। कन्फ्यूजन आपको यही होता है हमेशा कि ट्राइंगल कौन सा लें। ट्राइंगल वही लीजिएगा जो कि इस चीज़ को प्रूफ कर पाए, जो आपको पूछा गया है उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए ही इन ट्राइंगल्स को अलग अलग ड्रॉ करके मैंने दिखाया है। ठीक है, और आप अगर इसकी सिमिलैरिटी देखेंगे तो आपको दिखेगी यहाँ पे कि ABC 2 बार ABC हमारा रिपीट हुआ है। ठीक है, BAD 2 बार BAD रिपीट हुआ है। ठीक है, ये शॉर्टकट बता रही हूँ मैं आपको इसको समझने के लिए। और CAD 2 बार CAD रिपीट हुआ है, मतलब ये तीनों ट्राइंगल ही रिपीट हुए हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसा लीजिए कि जब कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ये साइड्स लिखें तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई में AB का स्क्वायर मिले, क्रॉस मल्टीप्लाई में AD का स्क्वायर मिले, क्रॉस मल्टीप्लाई में AC का स्क्वायर मिले। AB का स्क्वायर मिलना चाहिए आपको, AC का स्क्वायर मिलना चाहिए और AD का स्क्वायर मिलना चाहिए। इसी तरह से आपको साइड्स को चूज करना है। ठीक है, तो ये था मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड शॉर्ट ट्रिक याद दिमाग में रखने के लिए कि हम लोग ट्राइंगल्स 6 ट्राइंगल्स नहीं है एक्चुअली, ये 3 ट्राइंगल्स हैं, 3 का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। क्या है? ट्राइंगल ABC है आपके पास, ABC ट्राइंगल है। और क्या ये राइट ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है, देखते हैं क्या बोल रहा है। AC और B, AC इज इक्वल टू BC। अगर AC इक्वल टू BC बोला तो ये हाइपोटेनस, अगर ये हाइपोटेनस है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगर AC इज इक्वल टू BC है तो मतलब AB हाइपोटेनस है, और AB अगर हाइपोटेनस है उसका जस्ट अपोजिट एंगल 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो उसका जस्ट ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स थीटा होगा। तो मतलब आपके पास गिवन है, इतनी सी बात है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, AC इज इक्वल टू BC। ये इतना आपको गिवन है, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है नहीं। है ये भी है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ने वाले हैं हम, ध्यान से देखिएगा। टू प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव ट्राइंगल ACB इज अ
राइट एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब आपको पता नहीं है कि ये राइट एंगल है, अभी हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये पता नहीं है तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये हट गई मेरी ये वाली सेट, ये पूरा इन्फॉर्मेशन हट गई, ठीक है। राइट आइसोसेलेस है, ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतना पता है, ठीक है। तो आते हैं अब इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे, ट्रू प्रूव वाले कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए हम करेंगे कुछ कोशिशें, तो इसीलिए हम इसको कर देते हैं डिब्बे में बंद, ठीक। अब आते हैं प्रूफ पे, एकदम बहुत सिंपल प्रूफ है, यू विल बी जस्ट हैप्पी कि ये ऐसा भी हो सकता है। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर है, ठीक है। और 2AC का मतलब होता है AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। एक में आपने लिख दिया AC का स्क्वायर, लिखे रहने दीजिए, AB का स्क्वायर लिखे रहने दीजिए, ये AC किसी के इक्वल थी शायद, BC के, लिख दीजिए यहाँ BC का स्क्वायर। जब AC BC का इक्वल है तो AC का स्क्वायर BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रूफ, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्रूफ हो चुका है। और ये सिचुएशन कब आती है, जब ट्रायंगल, व्हेन ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये सिचुएशन तभी प्रूफ होगी पाइथागोरस की जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब आपको देखना है कि C पे 90 डिग्री बना का, ऑफकोर्स C पे 90 डिग्री बना। अगर AB का स्क्वायर हाइपोटेनस है और ये दोनों बाकी के परपेंडिकुलर और बेस हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस से एक ही डिग्री बनती है, हमेशा हमेशा बताया मैंने। अगर मैं फ्लोर पे खड़ी हूँ तो फ्लोर मेरा बेस और मैं उसकी परपेंडिकुलर, और मैं कैसे खड़ी हूँ, कौन सी डिग्री से, 90 डिग्री से। तो यही है वो, ये मैं हूँ AC, ये मेरा बेस है फ्लोर BC, ठीक है। और हम दोनों का एंगल क्या बन रहा है बीच में, 90 डिग्री। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, बिल्कुल नहीं बोलेंगे अब, ट्रायंगल ACB बोलेंगे, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल वेयर C is 90 डिग्री। खत्म, कितना इजी था ये, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसी के जैसे ही या इसी के थोड़े से और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, एडवांस की तरफ जाते हुए, मैं इसी एक्सरसाइज से कुछ और क्वेश्चंस को चूज करके आप ही के डिमांड पर, आप ही के डाउट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आऊँगी अपने ही चैनल में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी टाइम अपनी स्टडीज़ को दीजिए, माँ बाप को परेशान बिल्कुल मत कीजिए। थैंक यू सो मच।